हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको एच.सी. वर्मा से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के शुरुआत के 5 क्वेश्चन करवाएंगे। और इस सीरीज़ में हम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एच.सी. वर्मा सर के 40 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में 40 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे, मेंस लेवल का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो चलिए दोस्तों पहले हम टेबल बनाते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनलेस टेबल हो गया और इस पर 2 kg का एक मास रखा है, 2 kg का। और टेबल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टल बाई कांस्टेंट फोर्स F, और इसे कांस्टेंट फोर्स EF द्वारा पुल किया जा रहा है। पुल इट इज़ फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, और ये पहले 2 सेकेंड में 10 मीटर मूव करता है। 10 मीटर मूव करता है और कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन जो हमें है वो हमें मास है, मास है 2 kg का। ये दोस्तों देखिए मास 2 kg। और उसके बाद हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। और हमें टाइम दिया है 2 सेकेंड का। टाइम दिया है 2 सेकेंड का। हमें फाइंड करना है फोर्स। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो हमें वही फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लगाया गया है 2 मीटर ब्लॉक को 10 मीटर पुल करने के लिए 2 सेकेंड में। तो हमें फोर्स निकालना है। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो उसमें अगर t का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये बचेगा यस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो यस हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वो 10 का हो जाएगा। और हाफ a जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू ma, और यहाँ से a जो हो जाएगा F अपान m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसको हम पुट कर लेंगे हाफ F अपान m t स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, और हाफ फोर्स हमें निकालना है। और मास हमें गिवन है, मास कितना है 2 kg, और टाइम जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारा 4F अपान 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो F आ जाएगा वो 10 न्यूटन का आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में बोला है, अ कार मूविंग एट 14 मीटर पर सेकेंड इज टू बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक इन द नेक्स्ट 4 मीटर। इफ द कार वेट 2000 kg व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है एक कार मूविंग एट 14 मीटर पर सेकेंड, एक कार है जो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है, इज टू बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक इन द नेक्स्ट 4 मीटर, और वो रुकती है एक ब्रेक लगाने पर अगले 4 मीटर पर। द कार वेट 2000 kg, और जो कार का भार है वो 2000 किलोग्राम है। व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मतलब कितना फोर्स उसे रोकने पे एवरेज फोर्स कितना लगेगा। जैसा कि आपको पता है किसी भी रेस्ट को मूव कराने के लिए एक फोर्स लगाते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एक फोर्स लगाते हैं। तो ये जो कार है वो मूव कर रही है, उसको रोकने के लिए मस्ट बी स्टॉप करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कितना लगाएंगे, एवरेज फोर्स कितना लगाएंगे, वही हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें जो गिवन है वो गिवन है इनिशियल स्पीड u जो है 14 मीटर पर सेकेंड है। और हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यस जो है वो 4 मीटर है। और हमें जो कार का मास है वो मास गिवन है 2000 kg। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट एवरेज फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू ma। तो मास तो हमारे पास गिवन है पर हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी हम जीरो कह सकते हैं, क्योंकि जब जो कार चल रही है और उस पर स्टॉप ब्रेक लगा और वो अंत में जाकर स्टॉप हो गई, तो अंत में उसकी जो स्पीड होगी वो जब स्टॉप हो जाएगी तो इनिशियल वो जीरो हो जाएगी। तो हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जो v है वो हमारा तो जीरो हो जाएगा। जो u स्क्वायर है 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 को हम लिख सकते हैं 1600, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1600 हो जाएगा। और 2 है तो वो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और जो है डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है। तो ये जो है 1600 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 1600 हो जाएगा और इक्वल टू 8a हो जाएगा। जो हमारा a हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1600 अपान 8। तो हमारा a आ जाएगा हो जाएगा -200। मतलब दोस्तों ये रिटार्डेशन हो रहा है,
एक्सीलरेशन माइनस में है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो जा रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो सब तो नॉर्मल क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड। अगले क्वेश्चन में ए आ गया था -200 और मास गिवन था 2000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली फोर्स आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि पिछले वाले तो दोनों फॉर्मूला बेस्ड थे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है ए मैन हैज़ फॉलन इनटू अ डिच ऑफ ब्रिथ थी। तो जो इसमें एक मैन है, वो इसका मैन का नाम लल्लू मान सकते हैं। तो ये जो लल्लू है वो हमारा एक गड्ढे में गिर गया है, उसकी जो वृत्त है वो है डी। और यहाँ पे और क्या बोला है, और यहाँ पे एंड 2 ऑफ हिज फ्रेंड आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप। और इसके 2 दोस्त हैं, इनको मान सकते हैं कैफ मान सकते हैं या राजवीर या हर्षित, कुछ भी दोनों दोस्त का नाम मान लो। ये लल्लू इसमें अंदर गिर चुके हैं और इनके 2 दोस्त हैं, उनको लाइट रोप, मतलब ये जो लाइट रोप का मतलब है, इसको जो रस्सी का वेट है उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो इनको पुल कर रहे हैं। तो फिक्स पुली एज अ फिगर, मतलब यहाँ पे ये पुली लगा है, फिक्स्ड है ये पुली। द फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ टू फोर्स, और जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, जो दोनों इसके दोस्त लल्लू के जो दोस्त 2 फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों इक्वल लगा रहे हैं, मतलब जितना फोर्स ये लगाएंगे उतना फोर्स ये लगाएंगे। एक्सर्टेड बाई ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीज एज द मैन मूव अप, मतलब जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे जो लल्लू हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाएंगे ऊपर। तो इसमें मूव अप, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट हाइट डेप्थ हाइट, मतलब इसमें बताना है कि इन दोनों कितना फोर्स लगा लें जब ये लल्लू हैं ये यहाँ पे पहुँच जाएं। पेन तो हमारी चली नहीं रही तो पेन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पहुँच जाएं लल्लू जो हैं भाई। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेंशन लगा लेते हैं। तो टेंशन जो है यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा टी, इधर भी रोप में लगेगा टी, और उसके बाद यहाँ पे पुली पे भी लगेगा टी। तो जो टेंशन का यहाँ पे ये जो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डी है तो ये यहाँ पे हो जाएगा डी हाफ हो जाएगा, डी का हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी डी का हाफ हो जाएगा। और ये हाइट एच है, और जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है इसको हम थीटा कह सकते हैं। यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा है, दोनों का बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ये जो फिगर थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, समझिएगा आप लोग, हम आपको बुक में भी दिखा देखते हैं। ये एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सर की बुक है, यहाँ पे आप बुक अच्छे तरीके से फिगर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया। ये जो हमारे टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो जो टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे भी कंपोनेंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा आ जाएगा। और जो लल्लू का नीचे की डायरेक्शन में वेट जो है वो एम जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों मिला के सिस्टम बाउंड्री में करें तो 2t cos थीटा हो जाएगा, 2t cos थीटा। 2t cos थीटा ऊपर लग रहा है, मतलब टोटल नेट फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो 2t cos थीटा हो जाएगा, और नीचे जो लग रहा है वो mg लग रहा है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2t cos थीटा इक्वल टू mg। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको सिंपली हम पार्टिकल के फॉर्म में भी दिख सकते हैं। ये हमारे जो है लल्लू हो गई, ये हमारी रोप हो गई, ये दोनों रोप हो गई। इसमें आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, आसान। ये नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है, यहाँ पे टेंशन गई है t, ये जो है हाइट हो गया, ये हाइट, यहाँ पे जो एंगल है थीटा बन रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे दोनों का, पहले का टी कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस दूसरे का टी कॉस थीटा, इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा, ये एच है, ये d/2 है, यहाँ पे d/2 है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा जो है ये बेस हो गया, ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है एच अपन बेस हमारा ये हो गया, और परपेंडिकुलर ये है, और हमें
हाइपोटेनियस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूले से हम सिंपली निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपन 4। ये जो हाइपोटेनियस होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दोस्तों जो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा वो बेस कितना था हमारा एच, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर क्या था डी अपान 2, तो डी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हाइपोटेनियस मिल गया। तो हाइपोटेनियस हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस, तो बेस हमारा एच ही है, तो ये हाइपोटेनियस हमें मिल जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली है कॉस थीटा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपान 4, तो यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे जो हमें इक्वेशन अभी मिली थी। तो ये हो जाएगा हमारा 2t। टी को हम एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पे टी है वो एफ के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2f और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं इनटू कॉस थीटा की वैल्यू देते हैं एच अपान रूट एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हमारा एफ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एम जी के साथ, तो एम जी इंटू रूट एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 अपान ये ऊपर चला गया और 2h नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स हमें पता चल गया। इतने फोर्स जब लगेगा तो ये जो लल्लू हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग। तो एक सीलिंग बना लेते हैं और मास 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाई अ लाइट स्ट्रिंग। एक इस लाइट स्ट्रिंग पे सस्पेंड कर रहा है। एक ब्लॉक है जो कितने kg का है 0.2 kg का है। आगे क्या लिखा है अ सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक। मतलब एक जो सेकेंड ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक पे सस्पेंडेड है। ये दोनों में 0.0.2 है, तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, बुक में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 0.3 होगा। ये जो फर्स्ट सेकेंड है वो 0.3 होगा, यहाँ पे 0.3 कर लेते हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक पे सेकेंड ब्लॉक सस्पेंडेड है वो है 0.3 kg का। तो फिगर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ब्लॉक थ्रॉट एंड अदर दूसरे स्ट्रिंग के द्वारा सस्पेंड है। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। तो हम पहले टेंशन फैला लेते हैं सब में। तो ये हो जाएगा T2, ये भी हो जाएगा T2 क्योंकि रोप चेंज नहीं हो रही है तो दोनों में टेंशन जो है सेम रहेगा। और ये यहाँ पे हो जाएगा T1 और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg का डाउनवर्ड। तो यहाँ इस ब्लॉक की जो इक्वेशन बन जाएगी ये हो जाएगी T2 इक्वल टू mg। ये जो है ये kg है और ये मास हो जाएगा 0.3 और इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे 10 दी है क्वेश्चन में, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T2 हो जाएगा 3 न्यूटन। अब यहाँ पे दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन आइए दोस्तों लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, तो ये दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो T1 है, T1 हो जाएगा mg प्लस T2, इसका mg नीचे लगेगा mg प्लस T2, ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये ऊपर है तो ये जाएगा T1 इक्वल टू mg प्लस T2। तो आइए देखते हैं T1 कितना हो जाएगा mg, ये 0.2 kg है और यहाँ का मास कितना हो जाएगा 0.2 और यहाँ पे g की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है तो इसको यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे प्लस T2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले ही निकाल लिया था तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। तो जो T1 आ जाएगा ये यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ जाएगा प्लस 3, तो यहाँ पे T1 आ जाएगा 5 न्यूटन। दोस्तों हमें टेंशन निकालने को बोला था फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग, तो टेंशन हमने निकाल लिया है। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग का टोटल टेंशन तो यही हो जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक जो है फ्रीली सस्पेंड है इस पर, तो ये जो T1 है ये टोटल टेंशन हो जाएगा। पहले यहाँ पे लगेगा ये 3N का लगेगा और सबसे ऊपर जो लगेगा ये 5N का लगेगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम उतार नहीं रहे हैं क्योंकि इस समय हमारे पास टाइम नहीं है, आज संडे है और 11:25 हो रहे हैं और 11:30 से हमारा मैथ का क्लास है। तो हम PNG में आपको वीडियो के ऊपर लगा देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। हम ऑलरेडी बुक से पढ़ के सॉल्व कर ले रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ब्लॉक ऑफ टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मासेस M are tied to each other through a light string and placed on a smooth horizontal table. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the block. दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है एक हॉरिजेंटल फ्रैक्शनलेस टेबल है, स्मूथ मतलब फ्रैक्शनलेस, और उस पर दो ब्लॉक रखे हैं और दोनों सेम मास के हैं। तो सेम मास के हैं, दोनों को M मान ले रहे हैं, M मास के हैं, और उसमें से एक स्ट्रिंग द्वारा बंधी हुई हैं, एक रस्सी द्वारा, और उसमें पहले किसी एक ब्लॉक को किसी कांस्टेंट या फोर्स से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को खींच रहा है। तो हमें इस वाले रूप में हमें बताना है, टेंशन बताना है इस वाले रूप में। तो सबसे पहले हम टेंशन फैला लेते हैं। यहाँ पे T लगेगा, रोप चेंज नहीं हो रहे तो इधर भी T लगेगा, और यहाँ पे जब ये फोर्स इधर अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन A लगेगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले ब्लॉक को हो जाएगा F माइनस T, क्योंकि जो टेंशन है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल टू Ma। फोर्स का फॉर्मूला होता नहीं, F इक्वल टू Ma, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स है F माइनस T इक्वल टू Ma। तो ये हो गया पहले वाले का इक्वेशन, और दूसरे वाले ब्लॉक का इक्वेशन हम लिख ले रहे हैं। दूसरे वाले ब्लॉक का इक्वेशन, तो यहाँ पे एक फोर्स T लग रहा है, तो T इक्वल टू Ma हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोस्तों यहाँ से हम T की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें फोर्स मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो F इक्वल टू माइनस T की जगह पे Ma लिख देंगे, Ma इक्वल टू Ma। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 2Ma और एक्सीलरेशन हो जाएगा F/2m। F/2m हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये टेंशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे T इक्वल टू Ma है, तो यहाँ पे हमारा T इक्वल टू एक्सीलरेशन की वैल्यू F/2m आया है, तो m इंटू F/2m आ गया, m से m कट जाएगा, तो टेंशन जो आ जाएगा F/2 हो जाएगा। दोस्तों हमारा टेंशन आ गया, वो फोर्स का हाफ होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हम डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा ID दे देंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।